शाम हजरात से गुजारिश है कि ऊपर आ जाए, सभी आ जाए ऊपर, जोर से घूमने। बड़ी बरसाती है जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है कर गया आराम से। चलो सामने क्या हाल है जी? ठीक है जनाब अब्दुल रज़ाक साहब उनको मंदी घुमाएं। जीते तो जीतने के 10 ही दिन बाद हमारे गांव धड़ा में PMGSY की 2 टीमें भेजकर उन्होंने सबसे पहले गांव धड़ा के लिए 2 रोडों का सर्वे करवाया। जो मेरे साथी मौलाना अब्दुल हफीज साहब और हाजी इम्तियाज साहब बैठे हुए, शौकत साहब, हम पुंछ में बैठे हुए थे तो हमें इन्होंने DPR दिखाया और अप्रूवल हुई, जो वो लेटर दिखाया MLA साहब ने। आप ये धड़ा का स्कूल देख लें, देखें आप, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सिस्टम और एक डिस्पेंसरी हमारे खुदा की कसम वैरान पड़ी हुई है। आप यहाँ से अगर आगे निकलेंगे देख लेंगे वो भी वैरान पड़ी हुई है। तो एजुकेशन सिस्टम में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें कोई हमारी आन बान शान जनाब MLA हवेली आजाद जान साहब, हम यहाँ सरजमीन धड़ा में आपका इस्तकबाल करते हैं। बड़ा अरसा हुआ एजाज साहब ये तकरीरें करनी छोड़ दी हैं, क्योंकि इन स्टेजों से कभी हम तकरीरें करते थे, उसके बाद खुदा गवाह है 15 साल से कोई तकरीर किसी स्टेज पे हमने नहीं की है, क्योंकि कुछ मजबूरियां होती हैं। खैर, सुन कोर्ट से ये साथ लगाया गया, कभी हम कबूतरों को वोट देते रहे, कभी पता नहीं किस चीज को वोट देते रहे। तो उसके बाद जब हम इस तरफ आए तो एक उम्मीद की किरण जागी कि हमारे काम होंगे। उस उम्मीद की किरण में मरहूम जान साहब ने अपना किरदार जो है वो निभाया और इस इलाके की तरफ थोड़ी सी तवज्जो थी। उनके जाने के बाद किसी सियासी लीडर ने इस सियासी यतीम इलाका की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो शमूल आप, क्योंकि जब आपकी हुकूमत थी पहली बार, उस वक्त मैं ये माजरत से कहूंगा कि आपकी भी इस इलाका में इतनी तवज्जो नहीं थी जितनी बाकी इलाका में। जान साहब के बाद, जान साहब होने के बाद हम यहाँ पे सियासी तौर पर यतीम हो गए थे। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, अढ़ाई से जब भी जो है टूरिज्म में लिया गया, अढ़ाई से जब भी जो भी कोई जाएगा उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। वहां पे बेस कैंप बनाया गया, करोड़ों रुपए वहां पे खर्चे गए, इसलिए कि जब भी को वहां जो है टूरिज्म में लाना है, अढ़ाई से रोड निकाल के वहां से जो है टूरिज्म में जब भी जाएगी। लेकिन हमारा इलाका, ये सभी लोग गवाह हैं कि मोरबन टाप से जब भी सिर्फ 1 घंटा है। हमारा जो प्रोग्राम था कायदे मोहतरम के कहने के मुताबिक तो पूरे दिन का था। खैर, किसी मजबूरी की वजह से उसको थोड़ा हमें कम करना पड़ा। एजाज साहब, जैसे डॉक्टर अब्दुल करीम साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दी है, मेरी गुजारिश ये है कि इन 2 बातों को आप अपने एहतराम ऑनरेबल MLA हवेली पुंछ जनाब एजाज जान साहब, इनके साथ दाएं और बाएं और सामने जितने भी ढाके में लोग सभी बैठे हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, सभी हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीमात। आज ये जो बेहतरीन और खूबसूरत इजलास यहाँ जाबा धड़ा में मुनक्कद हो रहा है, क्योंकि रात को मौलाना हफीज साहब से बात हुई थी, ऑनरेबल MLA साहब को किसी मजबूरी पे जम्मू निकलना था, तो उनसे वादा हुआ था कि 10 और 10:30 के दरमियान हम आपके दरमियान पहुंच जाएंगे। इसलिए 1 घंटा हम आपको देंगे, उसके बाद जम्मू ऑनरेबल MLA साहब को निकलना है। और ये अवामी राबता मुहिम के तहत
लोगों के दरमियान जाकर उनकी मुश्किलात को, उनकी मसाइब को, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और सुन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अजाला भी हो रहा है। इनकी काउंसिल से आपको ये अच्छा टाइम मिला है। मोहतरम एजाज जान साहब, आपको अपनी तकरीर में वो क्या दे सकते हैं, वो इस इलाके की तरक्की के लिए अपने क्या क्या इकदाम कर सकते हैं वो बताएंगे। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। जनाब अब्दुल्ला लोन साहब, जनाब अब्दुल करीम साहब, मौलाना हाफिज साहब, खालिद किरमानी साहब, मौलाना असलम साहब, मुबशर साहब, सरपंच रोशनदीन जी, लेक्चरर शफी साहब, मास्टर रशीद मीर साहब, खादम साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, मीर शरीफ साहब, लमरदार साहब, अकील मीर साहब, जावेद पीर साहब, कासिम मीर साहब, शौकत साहब, जबार साहब, हबीबुल्लाह ख्वाजा साहब, लियाकत साहब, मजीद साहब जो मोरबन से आए हैं, दबे कुचले हुए एरिया से, नंबर जो हमारे लतीफ़ मीर साहब, इफ्तार शाह साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो पिछले महीने की लगभग 27-28 तारीख से लेके आज तक लगभग 18 घंटे जो है हमारे दिन में जो है लोगों से मुलाकात चल रही है। और ये भी बात कहना चाहूँगा कि और मीडिया के हवाले से भी कि सबके साथ टेलीफोन पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ अभी मीटिंग में जब मैं बैठा था तो मेरे एक भाई मीर साहब ने कहा कि तवज्जो इधर दें, तो जो टेलीफोन कर रहा था वो अपनी जगह कह रहा होगा मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो मेरी तरफ से मुझे दो तरफ से मुश्किलात आती हैं। जब मैं किसी से बैठता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, तो साथ में टेलीफोन भी आता है। अब फिर आप ही फैसला करिए, मैं टेलीफोन उठाऊं या आगे वाले की बात सुनूं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात बनती है। खैर, मुश्किलात हैं तो मुश्किलातों का इजाला भी है और उनको दूर भी किया जा सकता है। परेशानी होती थी और यकीन मानिए पिछले 10 सालों से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग मीडिया से मेरी बात सुन रहे होंगे, आप सबकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, जो कहते हैं कि घर में सरमाया होता है, उस सब में तमाम लोग जो है बहुत नीचे चले गए। जो गरीब था वो गरीब से भी नीचे चला गया और जो थोड़ा बहुत जिसके पास पैसा था वो उस गरीब की जगह पहुंच गया। मुश्किलात बहुत है, लेकिन जब आपका भरोसा अल्लाह पे हो, जब आपकी सोच बड़ी हो, तो आपकी मुश्किलात फिर इतनी बड़ी नहीं होती, फिर वो मुश्किलात जरूर दूर होती। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले हमें अल्लाह से मांगना चाहिए कि हमारी जो जरूरतें हैं वो दूर हों, हमारी मुश्किलें दूर हों, और फिर अल्लाह ही रास्ते बनाता है। अगर मैं यहाँ आके कहता हूँ मैं 2 सड़कें दी हैं, मैंने इससे पहले यहाँ पे आप सोचिए एम्बुलेंस मैंने दी 2013 में फतेहपुर में, 10 साल वो एम्बुलेंस गायब हो गई। अब कैसे वो एम्बुलेंस वापस आ गई? जरा बताइए मुझे, कैसे वापस आई? क्या वो एम्बुलेंस मेरे लिए है? अरे भाई, कल धड़ा में यहाँ पे खुदा ना करे किसी बच्चे को लग जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आप टेलीफोन करोगे 2 मिनट में फतेहपुर से एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगी। या फतेहपुर में किसी को मुसीबत आ जाए, वो गाड़ी पूंछा आपको पहुंचाएगी। और कमाल की बात देखिए, 2014 से लेके 2025 तक मंडी के हॉस्पिटल का आपने हाल देखा है क्या है? आप जब किसी को दिखाते हैं तो 2-2 हजार की दवाइयां आपको लिखी जाती हैं। लिखी जाती है, नहीं जाती है? कोई मुफ्त में आपको दवाई नहीं देना चाहता और लास्ट में वो दवाइयां हॉस्पिटल के पीछे जला देते हैं साल के बाद। हमने कोशिश की है कि हम कैंप करें, लोगों के उनके घरों के पास दवाई मिले, वहां लोगों का ट्रीटमेंट हो, लोगों का इलाज हो। इस सड़क, जो आपकी सड़क है, अगर आपने देखना है
कि 3 महीने में मैंने क्या किया। मेरी आपसे गुजारिश है, एक टेम्पो में बैठ के जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती है उससे आगे जाके देखो सड़क का क्या हाल है। आपको पता चल जाएगा आपके एमएलए ने क्या किया, बाकी क्या कर रहे हैं। ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर आगे जाके आप देखिए, आज दंगे लग रहे हैं। आज आपको पूछ रहे हैं, उस साइड में कहीं 3.5 मीटर है। आपको लोग आज पूछ रहे हैं कि जनाब क्या करना है। पहले जब आप कुछ कहते थे वो कहते थे ओए चुप करके बैठ जाओ, उधर फालतू गाल ना कर। आज आपकी सड़क में आप देखिए, मंडी से लेके यहाँ तक काम लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओ और देखो उसके आगे कहीं लगा है काम, नहीं है। आखिर क्या वजह है कि आपके यहाँ काम लगा। क्योंकि हमने आपकी मुश्किलात को देखा है, आपकी मुश्किलात को समझा है, और इंशाल्लाह आपका जो ये सड़क है, ये पुंछ का नंबर 1 सड़क जो है इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इससे आम बच्चे को फायदा होगा, आम मुलाजिम को फायदा होगा, और इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20-25 दिन के अंदर, महीने के अंदर अंदर आपका मंडी का डिग्री कॉलेज का काम हम यहाँ पे शुरू कर देंगे, बिल्डिंग का। हमारी कोशिश है हर चीज को ऑपरेशनल बनाना, हर चीज को आगे लेके जाना। आपके सामने पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। आज तो पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। यहाँ अलग अलग आदमी आके कहते हैं जी मैंने लाया, उसने लाया। अरे यार, जिस कॉलेज को 2012-13 में मैंने सैंक्शन कराया अपनी हुकूमत में, तो उसका बाद में कोई कहे मैंने लाया, मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है। पहले एक जमाना था, हमें बताना पड़ता था लोगों को कि जनाब मैंने ये किया, ये किया, ये किया। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं असेंबली में बैठा हुआ था, अभी मैं कुर्सी पे बैठा नहीं, मुझे गांव से एक बुजुर्ग ने टेलीफोन किया। अब वो बार बार कर रहा है टेलीफोन, अब असेंबली के अंदर फोन उठा नहीं सकते। मैं असेंबली से बाहर निकला, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक है? कहते यार यार बड़ा चंगा बोले यार। मैं कहा चाचा हाली तो मैं बैठा नहीं कुर्सी पर, तेन कि पता लगा? कहना नहीं, हमने सुन लिया सारा के तुमने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। अब वो जमाना नहीं रहा, आज हर चीज आपको पता है। वो पहले एक जमाना होता था कि गांव का एक लंबरदार या चौकीदार जाता था पुंछ में, वहां से पूछ के आता था, देख के आता था, और गांव में आके कहता था नहीं यार फलानी पार्टी ठीक है, इसको वोट दो। आज वो जमाना नहीं है। आज घर में आप अपने बच्चे को बोलोगे, वो कहेगा आपको पता ही नहीं है, ये बंदा तो काम ही नहीं करता। और ये बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को ये जागृत आई है, लोगों को पता चल रहा है। ये जो नौजवान लड़के यहाँ खड़े हैं, ये देख रहे हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में क्या हो रहा है और पुंछ में क्या हो रहा है। और मैं आपको एक चीज यकीन से बताऊं, मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं। कोई डिपार्टमेंट या कोई ये समझे कि मैं काम नहीं करने दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो वो फिर तैयार हो जाए मेरे साथ, तो कुश्ती नहीं करूंगा मैं उसके साथ, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मेरी लड़ाई उसके साथ जरूर होगी, और आपका हक आपको मिलके रहेगा। कोई भी वो हो, वो बड़े से बड़ा अफसर क्यों ना हो, जो लोगों का काम नहीं करेगा उसके लिए जो है जो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। और कोई अफसर ये सोचे कि मैं पुंछ हवेली के आप ये जो गरीब लोग हैं इनको तंग करूं तो मेरी ट्रांसफर वापस हो जाए। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तमिलनाडु से आए हुए हैं, यहाँ बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो अगर तमिलनाडु से आके यहाँ पर ड्यूटी कर सकता है, तो क्या कश्मीर से आके कोई ड्यूटी नहीं कर सकता? जम्मू से आके कोई ड्यूटी नहीं कर सकता? रजौरी से आके ड्यूटी नहीं कर सकता? और आपको बताना चाहूंगा, पूरे के पूरे साथरा ब्लॉक की, मंडी ब्लॉक की, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक की, पुंछ ब्लॉक की, इन सब की स्कीमों को मैंने एक छोटा सा रिव्यू किया, और जो मेरी नजर में था, जो मुझे लगा 70% कमी थी उस प्लान में बनाई, और उस प्लान को मैंने चेंज करवाया। लेकिन अभी भी मैं उस पर दस्तखत नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले
एक मीटिंग मंडी में होनी चाहिए, एक मीटिंग साथरा में होनी चाहिए, एक मीटिंग लोरल में होनी चाहिए, एक मीटिंग पुंछ में होनी चाहिए, एक मीटिंग नंगाली में होनी चाहिए, जिसमें वहां के लोग बताएंगे किस इलाके में